साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके फन में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है डाइस से। इसमें पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए देखना होगा कि कोई ऐसा 2 डाइस चुनना होगा जिसमें सतह कॉमन हो। कॉमन सतह वाला ये दिख रहा है हमें, और ये दिख रहा है। तो इस दोनों को सजा लेते हैं। इस डाइस में है 5, 6, 3। इस डाइस में सामने वाले को सामने वाले के साथ रखेंगे 5, 1, 4। तो इसके सामने ये होगा, 3 के सामने 4 होगा, यानी 3 का विपरीत 4 होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अवशोषण, पाचन, पोषण, उत्सर्जन। तो इसको सही क्रम में बताना है दोस्तों। सही क्रम में बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोषण करते हैं। पोषण के बाद हमारे शरीर में जो भी पोषण करते हैं उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसमें से ऊर्जा अवशोषित होता है। उसके बाद हम उत्सर्जित करते हैं। यानी सही क्रम हो जाएगा इसका। सही क्रम हो जाएगा फर्स्ट में पहले पोषण 3, इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा अवशोषण यानी 1, इसके बाद हो जाएगा उत्सर्जन यानी 4। तो ये क्रम किस ऑप्शन में दिख रहा है। ये क्रम दिख रहा है हमारा ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वेन आरेख में से कौन सा वर्गों के बीच संबंधों का सही निरूपण करता है। सही निरूपण कौन सा कर रहा है। सही निरूपण मानव, पक्षी, जीव। तो मानव और पक्षी और जीव में सबसे अच्छा वेन डायग्राम कौन सा होगा। तो इसके लिए देखिए, ये हो गया मानव, ये हो गया मानव, और ये हो गया, ये मानव है, ये पक्षी है, और दोनों क्या है, जीव है। तो इस तरह का ऑप्शन जिसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विषम अक्षर को चुनना है। तो वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, बेलन है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए, इस प्रश्न में वर्ग में भी भुजाएं होती है। वर्ग में भुजा होती है। वर्ग में भुजा होती है। समलंब चतुर्भुज में भी भुजाएं होती है, सीधी भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज में भुजाएं होती है। लेकिन बेलन एक अलग तरह की आकृति है। बेलन इस तरह की आकृति होती है।
इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संबंधित अक्षर को चुनना है। व्याकुल, व्याकुल, व्याकुल है। व्याकुल का समानुपाती दिया गया है भयभीत। तो जो आदमी व्याकुल होता है वो भयभीत होता है। तो जो अपमानित है वह उसे हम आतंकित कह सकते हैं, आतंकित। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे जीके में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगर फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।